लीजिए जो है इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 3 के 2 सवाल पढ़ चुके हैं हम। 512 का घातांक निकालना सीख गए हैं और एक वाली थोड़ी देर पहले हमने किया 343। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा, 729 को घातांक की संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो हम लिख लेंगे प्रश्न तीसरा है 729 घातांक रूप में लिखना है। हल 729 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। लिख लेंगे हमें इसको कि 729 का घातांक रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम जो है 729 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने जो बादियां उसको घातांक रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम 729 और सबसे छोटी संख्या कभी भी आपको भाग देना है, गुणनखंड निकालना है तो हम ट्राई करते हैं 2 से। पर आप देखेंगे यहाँ पर 729 में इकाई में कौन सी संख्या है? 9 विषम संख्या है जो कि 2 के पहाड़ा में नहीं आता। 2 1 2 2 3 4 2 3 6 2 4 8 2 के पहाड़ा में 9 आता है, इसलिए हम 2 से 729 डिवाइड नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है, इसलिए जो है 729 भी जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो कैसे करना है याद ध्यान लीजिएगा। क्यों नहीं होगा? देखो हमने कैसे पता लगा लिया। 729 की इकाई में 9 है जो कि 2 के पहाड़ा में नहीं आता, इसलिए 729 भी 2 के पहाड़े में नहीं आएगा क्योंकि 9 विषम संख्या है और विषम संख्या कभी भी 2 से नहीं करती। तो हम चलो ट्राई करते हैं। 2 के बाद आगे बढ़ते हैं 3। क्लास में शोर क्यों हो रहा है? शांत रहिए। 729 को हम 3 से भाग करके लिखेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ना है 7 आगे 3 का पहाड़ा पढ़ना है 3 से हमको डिवाइड करना है, भाग देना है 7 में। 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 बार जाएगा 3 दूनी 6। अब 7 के पास 1 बच गया है, 3 दूनी 6 हो रहा है तो 7 के पास 1 बचा हुआ है तो 1 और ये 2 हो जाएगा 12। अब 3 का पहाड़ा हमें 12 तक पढ़ना है तो 3 6 बार में जाएगा, सॉरी 4 बार में जाएगा 3 4 12। अब हमको 3 का पहाड़ा पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि 9 आ जाए तो 3 9। देखिए 243 आ गया। फिर से जो है अभी थोड़ी देर पहले ही हम इस गणित को बनाए हैं ना। 243 था कि 343? 343। चलो फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से चल जाएगा ये। 3 का टेबल ऐसा पढ़ना पहाड़ा कि अब 24 आ जाए तो 3 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे 8 24 और 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 3 आ जाए तो 3 का 81 आ गया है। 81 को फिर डिवाइड करते हैं हम 3 से। फिर 3 का पहाड़ा 3 से भाग देना है। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 8 आ जाए 3 का 3 दूनी 6 2 बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे। अब 8 के पास 3 दूनी 8 है और 3 दूनी 6 7 8 7 8 2 बचा हुआ है। 2 जब हम 1 के सामने 2 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 21 3 और 7 21 7 बार गया पूरा हो गया 27। 3 हम 27 को 3 से भाग देंगे। 3 का पहाड़ा ऐसा पड़ता है 70 9 बार में आएगा 3 9 27। फिर 3 से फिर 9 बढ़ जाएगा। 3 का पहाड़ा फिर ऐसा पढ़िए कि 9 आ जाए 3 का 3 3 दूनी 6 3 त्रिया 9 3 बार पढ़ना पड़ेगा हमें पहाड़ा और फिर इस 3 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे तो 3 का 3। अब हम देखते हैं 729 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ रहे हैं। तो 729 के गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गिन लेते कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6 3 6 बार आ रहा है तो 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 1 2 3 4 5 6 3 चूंकि 6 बार गुणे में है तो हम 3 के ऊपर 6 की घात करेंगे तो 3 के ऊपर हो जाएगा 6 की घात। ये हमारा हो गया आंसर। तो बेटा क्या लिखा था 729
तो 729 का घातांकी रूप हो जाएगा 3 के ऊपर 36 घात। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसे कॉपी में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया।